हेलो गाइस, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्ट्रोक में। आज का टॉपिक रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। लास्ट वीडियो में बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सीखा कि ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। तो आइए देखते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री की जो रेशोज़ होती हैं वो कुछ एक स्पेसिफिक एंगल्स पे उनकी क्या वैल्यूज़ होती हैं। तो मैं एक शॉर्टकट ट्रिक आपको बताऊँगा कि कैसे आपने साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो मैं एक तरफ को जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ लिखूँगा। ये आपने ध्यान से रखना है क्योंकि बच्चों आपको ये आगे चल के बहुत काम आएगा। हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो मैंने नीचे लिख लिए हैं। यहाँ पे मैं एंगल्स लिखूँगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो टेबल बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, साइन थीटा की वैल्यूज़ निकालूंगा 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री पे। तो मैं क्या करूँगा 0 to 4 काउंटिंग लिखूँगा। उसके बाद क्या किया जाएगा, इसको मैं 4 से डिवाइड करूँगा, हर एक को 4 से डिवाइड किया जाएगा। इसके बाद इसका स्क्वायर रूट यानी दैट मीन्स अंडर रूट लिया जाएगा और जो वैल्यूज़ हमारे पास बचेंगी वो वैल्यूज़ हमारे पास फाइनल होंगी। ये हमारे पास 0 रहेगी, 1 का अंडर रूट 1 होता है और 4 का 2। ये आएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बाई अंडर रूट 2। ये आएगा अंडर रूट 3 बाई 2 और 1 का अंडर रूट 1। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास जो हैं वो वैल्यूज़ आ चुकी हैं। साइन 0 डिग्री पे 0, 30 डिग्री पे 1/2, 45 पे 1 बाई अंडर रूट 2, 60 डिग्री पे अंडर रूट 3/2 एंड 90 डिग्री पे 1। अब अगर मैं यहाँ से राइट टू लेफ़्ट इन टर्म्स को लिखूँगा तो ये हमारे पास किसकी रहेंगी, कॉस की वैल्यूज़ रहेंगी। दैट मीन्स यहाँ से जो 1 है यहाँ पे लिखा जाएगा, ये अंडर रूट 3/2 है वो यहाँ पे लिखा जाएगा, 1 बाई अंडर रूट 2 एज इट इज़ रहेगा, ये 1/2 यहाँ पे रहेगा और ये 0 यहाँ पे। तो ये ऐसे हमारे पास जो है वो साइन और कॉस की वैल्यूज़ आ गई। अब हमें पता है जो टैन थीटा होता है, जो टैन की जो वैल्यू होती है वो होती है साइन अपॉन कॉस। दैट मीन्स साइन 0 डिग्री की वैल्यू अपॉन 1, 0 अपॉन 1 इज इक्वल टू 0, दिस अपॉन दिस। तो कितनी वैल्यू आएगी हमारे पास, 1 बाई अंडर रूट 3। अब मैं क्या करूँगा, दिस अपॉन दिस दैट इज इक्वल टू 1, दिस अपॉन दिस दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 3, दिस अपॉन दिस 1/0। 0 से हम किसी को डिवाइड नहीं कर सकते तो ये क्या आएगा बच्चों, इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड, जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते। ये हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू आ चुकी हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। और ये जो एंगल्स हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री पे हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब कोसिकेंट थीटा की वैल्यूज़ निकाली जाएंगी। तो कोसिकेंट थीटा हमारे पास किसका अपोजिट होता है, दैट मीन्स कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। दैट मीन्स जो साइन थीटा की वैल्यूज़ हैं वो किसके अपॉन में आएंगी, 1 के अपॉन में। तो ये हमारे पास 1/0 क्या रहेगा, इनफाइनाइट। अब ये आएगा हमारे पास 1/1/2 दैट मीन्स 2, 1/1 अंडर रूट 2 दैट इज अंडर रूट 2। ठीक है, अब सेम एज इट इज़ उसका उल्टा करेंगे, 2 बाई अंडर रूट 3, 1/1 तो ऑटोमेटिक 1 ही रहेगा। अब सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा हमारे पास किसका अपोजिट उल्टा होता है, कॉस थीटा का। तो 1/1 दैट इज इक्वल टू 1, 1 अंडर रूट 3/2, 2 बाई अंडर रूट 3। अब ऐसे ही ये हमारे पास अंडर रूट 2 आएगा, ये हमारे पास 2 आएगा और 1/0 मैंने अभी आपको बताया 0 से किसी को डिवाइड नहीं कर सकते तो ये हमारे पास नॉट डिफाइंड रहता है। ठीक है बच्चों, और सेम ऐसे ही हमारे पास टैन थीटा की वैल्यूज़ रहेंगी। टैन थीटा में हम इसका उल्टा करेंगे, 1/0 दैट इज इक्वल टू इनफाइनाइट रहेगा हमारे पास। कॉट थीटा, कॉट थीटा की बात कर रहा हूँ मैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/10, 1/0 इनफाइनाइट, 1/1/3। ये हमारे पास अंडर रूट 3 रहेगा, ये 1 ही रहेगा, ये 1/√3 हो जाएगा और ये अगर मैं इसका उल्टा करूँगा तो ये वैल्यू 1 होगी। ठीक है बच्चों, तो ये आपने जो टेबल है आपने सिर्फ 3 जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं वो आपने याद रखनी है कि कैसे निकालनी है, बाकी तो इनका उल्टा ही होगा।
कोसिकेंट थीटा साइन थीटा का अपोजिट करना है आपने, ठीक है। सीकेंट थीटा कॉस का उल्टा करना है और कोटेंजेंट थीटा टैन का उल्टा करना है। बाकी सारी की सारी रेशियो जो है आपके पास ऑटोमेटिक निकल जाएंगी। तो हमारे पास जो क्वेश्चन रहेंगे वो किस टाइप के रहेंगे, तो आइए क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन में हमेशा गिवन होता है उसको डायग्राम ज़रूर बनाएं। तो फॉर एग्जांपल मैं लेके चलता हूँ, मेरे पास कोई गिवन कोई ट्राइंगल ABC दी हुई है, जो कि हमारे पास क्या बोला है, राइट एंगल एट B। तो जैसा कि क्वेश्चन में गिवन होता है हमेशा आप वैसा ही डायग्राम ड्रॉ करें। मेरे पास ट्राइंगल ABC है, B पे जो है वो उसने राइट एंगल बोला है, तो मैं B पे जो है वो राइट एंगल बना चुका हूँ। और जो मेरे पास गिवन है वहाँ पे AB = 5 सेंटीमीटर दिया गया है। ये मेरे पास कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर। और इसमें हमारे पास एक एंगल दिया गया है, एंगल ACB दैट इज इक्वल टू, ये जो बीच वाला होता है ये एंगल होता है, तो एंगल C = कितना दिया गया है, 30 डिग्री। ये हमारे पास 30 डिग्री दिया गया है। अब मुझे बोला गया है कि आपने BC की वैल्यूज़ निकालनी है और AC की वैल्यूज़ निकालनी है। एंगल और एक साइड हमारे पास गिवन है। तो मुझे पता है टैन थीटा जो होता है, एक बार फिर मैं आपको रिपीट करवा दूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये साइन थीटा हुआ, ये कॉस थीटा हुआ, ये टैन थीटा हुआ, ठीक है। तो टैन C = P/B दैट इज परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस BC। C tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB की वैल्यूज़ 5, BC हमें निकालना है, तो मैं BC ऐसे ही लिखूँगा। tan 30 डिग्री की वैल्यू मुझे पता है क्या होती है, 1/√3, 5/BC। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC की वैल्यू कितनी आएगी, 5√3 सेंटीमीटर। ये कितना आया, 5√3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमारे पास दो साइड्स की जो डायमेंशंस है वो आ चुके हैं। थर्ड साइड निकालने के लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। इसके लिए हम क्या लगाएं, कौन सी थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या बोला जाता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सॉल्व करने पे ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर आएगा। तो बच्चों ये आपने सॉल्व खुद करना है, जितना आप मैथ की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आएगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो लेके चलते हैं। जो जो क्वेश्चन में गिवन रहता है वो आपने डायग्राम में शो करते चलना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ट्राइंगल PQR दिया गया है, ठीक है, जो कि राइट एंगल एट Q। तो क्वेश्चन में बोला गया है तो मैं ट्राइंगल बनाऊंगा PQR, Q पे राइट एंगल दिया गया। अगर मेरे पास R दिया होता तो मैंने यहाँ पे R लिखना था, यहाँ पे P, यहाँ पे Q। जो क्वेश्चन में गिवन होगा हमेशा वही करना है। और मेरे पास क्या बोला गया है कि PQ = 3 सेंटीमीटर एंड PR = 6 सेंटीमीटर। जो गिवन होता है वो हमेशा अपने आंसर में लिखना है। मेरे पास दो साइड्स दी गई हैं और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल फाइंड आउट, एंगल R और एंगल P फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो मुझे सबसे पहले क्या करना है बच्चों, मुझे पता है, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। एक बार फिर लिख लेंगे, रफ वर्क में ज़रूर लिखें इस फॉर्मूला को। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसका फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का। दैट मीन्स साइन R इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2। अब साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कितने पर होती है, अब सबसे सोचने वाली बात तो है। तो साइन R इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये भी आपको पता होना चाहिए कि 1/2 किस पे होती है, 30 डिग्री पे, ठीक है। तो ये एंगल हमारे पास 30 डिग्री आ चुका है। ये एंगल क्वेश्चन में गिवन है कि राइट एंगल है, तो इसकी वैल्यू 90 डिग्री हुई। तो थर्ड एंगल जो हम निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास ट्राइंगल होती है, उसके तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। तो मैं अगर इन दोनों को ऐड करूं और इसमें से माइनस करूं, दैट मीन्स 120 डिग्री, 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री, 120 डिग्री को माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 60 डिग्री, दैट इज इक्वल टू एंगल P। तो ये हमारे पास कितना आया, 60 डिग्री। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं पेपर में। अब हम बात करते हैं, जो हमने टेबल बनाया साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री, जो स्पेसिफिक एंगल्स पे जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं उसके ऊपर कुछ एक क्वेश्चंस करेंगे। तो ध्यान से देखें।
तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो मुझे वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। साइन 30 डिग्री की 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? ये होती है बच्चों √3/2 मल्टीप्लाई कॉस 30 डिग्री की वैल्यू पुट करेंगे √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री की वैल्यू पुट करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2। ठीक है, तो पहले जो है वो मल्टीप्लाई के जो ब्रैकेट्स होती हैं उन्हें सॉल्व किया जाता है। तो √3 मल्टीप्लाई बाई √3, दैट मीन्स आधा 3 प्लस आधा 3, आधा और आधा दो मिलके दो पार्ट जो हमारे पास मिलके बनते हैं तो पूरा एक बनता है 1/4 प्लस ये हमारे पास 1/4। ठीक है, तो ये हमारे पास रहेगा 4 LCM आएगा 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2/4, दैट इज इक्वल टू 1/2। ठीक है बच्चों, सॉरी यहाँ पे √3, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4/4 आएगा, 4 से 4 कटेगा, एक आंसर होगा हमारा। ठीक है, √3 आधा 3 प्लस आधा 3 मिले तो हमारे पास पूरे 3 बनते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है, ये मिस्टेक हो गया था तो ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। तो आइए करते हैं। सबसे पहले आपको cos 60 डिग्री की वैल्यू का पता होना चाहिए। तो cos 60 डिग्री की वैल्यू, सीकेंट 30 डिग्री की वैल्यू, तो मैं वैल्यूज़ पुट करता चलूँगा मल्टीप्लाई बाई cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, जैसा क्वेश्चन में गिवन है, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा, प्लस 4 इंटू सीकेंट 30 डिग्री की वैल्यू 2/√3, इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है तो 1 का स्क्वायर करेंगे, अपॉन यहाँ पे साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास रहेगा, मैं सॉल्व करके लिखूँगा डायरेक्ट इसको, 5/4 प्लस 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16/3। ठीक है बच्चों, माइनस 1/1 अपॉन 1/4 प्लस 3/4, ये हमारे पास रहता है। ऊपर वाली टर्म को अलग सॉल्व करेंगे, एलसीएम लिया जाएगा, एलसीएम 12 आएगा, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, 3 का टेबल 12 के लिए पड़ जाएगा, 3 4 जा 16 इंटू 4 64, माइनस 1 12 12 अपॉन ये हमारे पास 4/4 रहेगा तो ये 1 हो जाएगा, तो इसके मैं नेक्स्ट स्टेप में मैं इसे हटा दूंगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो रहेगा, इसे मैं 15 + 64 ऐड किया जाएगा, ये हमारे पास 79 आएगा, 79 में से 12 गए तो ये हमारे पास 67 आया, 67/12 दैट इज़ आवर आंसर। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारा रेशियोज एट सम स्पेसिफिक एंगल्स, ये हमारा टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का ही है, चैप्टर बहुत लंबा है ये। तो नेक्स्ट टॉपिक कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रहेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास, मैं बता दूं, हिंट दे दूं कि साइन 90 डिग्री माइनस ए कितना होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस ए, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें तब पड़ती है अगर मुझे साइन 85 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए बोला जाए या साइन 65 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए बोला जाए तो कैसे निकाली जाएगी। तो इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। और वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें, और टेक्निकल स्ट्रोक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।